परम श्रद्धेय संत वृंद, उपस्थित सभी मान्यवर नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मुझे सूचना हुई है मैं बैठकर बोलूं, इसलिए मैं बैठकर बोल रहा हूं। संतों की उपस्थिति में यह धृष्टता मैं पहली बार कर रहा हूं, परंतु व्यवस्था वैसी है। ऐसा एक सुभाषित है, उसकी एक पंक्ति है, प्रासाद शिखरस्थोपि काकोपि गरुड़ायते। यानी किसी बड़े राजमहल के शिखर पर कोई कौवा भी बैठा तो भी लोग दूर से उसको गरुड़ समझते हैं। आज ये सब संतों की उपस्थिति में आपने मेरा सम्मान किया, ये उसी का फल है। उसके लिए मैं सर्वथा अयोग्य हूं, ये संत ही उसके लिए योग्य है। परंतु सत्संगति से कई लाभ होते, उसमें से एक ये भी है। लेकिन वास्तव में हमको विचार करना चाहिए कि ये लोक व्यवहार है। संतों के सान्निध्य में जाते हैं तब इस लौकिकता को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पारलौकिकता की चर्चा होती है। लौकिक व्यवहार ये अपने अहंकार से निकलता है। सबको है, मैं अहंकार को दुर्गुण के नाते अभी नहीं बोल रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति को एक अहंकार होता है, वो अगर समाप्त हो गया तो उसका अस्तित्व ही समाप्त होगा। इसलिए हम लोग सामान्य लोग हैं, उस अहंकार के सहारे ही जीते हैं। तो मैं और मेरा रहता है, तो मेरा सम्मान हो ये भी लगता है, मैं बहुत बड़ा हूं ऐसा भी लगता है। लेकिन ये बात वास्तविकता नहीं है। इसको अपनी परंपरा में मिथ्या कहा गया है, क्योंकि एक हद तक तो ये चलती है, इसलिए इसको एकदम असत्य नहीं कहा। लेकिन उस हद के बाद वो समाप्त हो जाती है। सत्य क्या है, इसी प्रश्न को लेकर भारत का महत्व है। अभी बताया है सब संतों ने, लेकिन मुझे बोलने के लिए कहा है। और संत लोग तपस्या करके इस स्थान को तीर्थ बना रहे हैं, बना चुके हैं। हम जैसे लोग आते हैं और इतना सम्मान पाते तो कुछ काम हमको भी करना चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा समय दिया। तो ये सत्य की खोज अपनी चली, क्योंकि सत्य से सुख मिलता है। सत्य से जो सुख मिलता है वो कभी फीका नहीं पड़ता और वो कभी समाप्त नहीं होता। तो दुनिया सारी सुख के पीछे भागती है, सुख को खोज रही है, और हर बाहर के पदार्थ में हम सुख को खोजते हैं। जो अपने सुख का कारण बनता है उसको अपनाते हैं, जिससे वो नहीं होता उसको भूल जाते हैं। जो दुख का कारण बनता है उससे दूरी रखते हैं। कि मैं ही हूं ऐसा नहीं है, सब लोग हैं, सब मिलकर एक है, और एक पूर्ण के लिए मुझे जीना है, मैं पूर्ण का अंग हूं। लेकिन दोनों प्रवृत्तियों लोगों ने बाहर से जितना सुख मिल सकता है उतना पूरा कर लिया, हासिल कर लिया। दुनिया में कोई ऐसा सुख का उपाय नहीं जो उन दोनों के लिए दुर्लभ हो। एक को कहते थे असुर, दूसरों को कहते थे सुर। सुरों का राजा इंद्र था, असुरों का राजा विरोचन था। दोनों के मन में प्रश्न आ गया कि कोई कमी नहीं है, लेकिन असमाधान, असंतोष, दुख कायम है। ये कैसे दूर होगा और पूर्ण सुख कैसे मिलेगा? तो अपने अपने गुरु के पास गए। बृहस्पति के पास इंद्र गए, शुक्राचार्य जी के पास विरोचन गए, और दोनों ने पूछा, ये कथा है छांदोग्य उपनिषद में, कि क्या किया जाए जो पूर्ण शाश्वत कभी फीका न पड़ने वाला सुख मिले। वो तो हमको बाहर नहीं मिला।
तो दोनों के गुरुओं ने कहा कि एक ब्रह्मा जी है, अपने पितामह है, उनके पास आत्मविद्या है, उस आत्मा को जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहता और उसको पाने से कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के पास उसको प्राप्त कर लो। तो दोनों गए ब्रह्मा जी के पास, शिष्यों के जैसा वलकल धारण करके गुरु के लिए समिधा। तब के गुरुओं को ज़्यादा कुछ लगता नहीं था, समिधा से काम हो जाता था। वो उन्होंने दिया, साष्टांग नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों आए हो, क्या सीखना है, क्या मांगना है? बोले महाराज आत्मा की बात हमने सुनी कि वो शाश्वत है, अमर है और शाश्वत सुख को देता है, कभी फीके पड़ने वाले न सुख को देता है और उसको जानने से कोई जानना शेष नहीं रहता, तो तृष्णा विलय हो जाता है। तो आप उस आत्मविद्या से हमको बताइए, आत्मा को कैसे खोजे हम, आत्मा को कहाँ देखें हम? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम देखते कैसे हो? तो उनका देखते कैसे हो क्या प्रश्न है? हम सबके जैसा आंखों से देखते हैं। तो बोले नहीं, आंखें नहीं देखती, आंखें दिखाती है उसको जो देखने वाला आंखों में बैठा है, उसको खोज लो तो आत्मा मिल जाएगा, कभी नष्ट न होने वाला अमर आत्मा मिल जाए। तो दोनों को लगा अब आंखों में कौन बैठा, कैसे देखे? तो इंद्र ने कहा विरोचन तुम्हारी आंखों में मैं देख के बताता हूं, तुम मेरी आंखों में देख के बताओ। तो दोनों ने एक दूसरे के आंखों में देखा, तो आंखों में देखते दूसरे को तो अपनी ही प्रतिमा दिखती है, एक प्रकार से आईना है, दर्पण है। तो दोनों ने समझा कि ये हाड़ मांस का शरीर, उसके अंदर का मन और बुद्धि और जिस अहंकार के आधार पर ये चलता है वो यही सब कुछ है, यही अंतिम सत्य है। इसी का पोषण करो, इसी को बड़ा बनाओ, इसी की सत्ता चलाओ, सब ठीक है। तो आत्मा पाने के आनंद में दोनों वापस चले। रास्ते में वैतरणी नदी नौका में बैठकर पार कर रहे थे। इंद्र चप्पू चलाता था, तो उसने देखा कि ये जो आत्मा है, जो आंखों में प्रतिबिंब के रूप में दिखा था और अब पानी में प्रतिबिंब के रूप में दिख रहा है, वो तो चप्पू चलाने से मिट गया। वो हमारा आत्मा मिट कैसे गई? चप्पू चलाने से। कुछ गड़बड़ है, ब्रह्मा जी ने को सपने को पहेली में डाला है। तो उसने विरोचन को कहा कि वापिस चलो, ये मामला इतना सीधा नहीं है, और जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा। विरोचन ने कहा नहीं भाई, ब्रह्मा जी ने एक बार बता दिया, अब और ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी अपने पास क्या कम है, एक ये सत्य पता चल गया कि दुनिया में हम ही सब कुछ है, तो बस अब वापिस जाने की जरूरत नहीं। ये विरोचन की जो दुनिया थी, जो भारत के बाहर थी, उसने खोजना बंद कर दिया। तो उनको एक आधा अधूरा सत्य पास में मिला, भौतिक जीवन को सुखी बनाना। भौतिकता का पूरा ज्ञान उन्होंने प्राप्त करने का अपना प्रयास जारी रखा, क्योंकि वो भी ज्ञान अनंत ही होता है, सतत वो भी करना पड़ता है। आज भी हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन इंद्र ने वापस आकर फिर प्रश्न पूछे, फिर ब्रह्मा जी ने पहेलियां उलझाई, फिर इंद्र ने उसको सुझाया। ऐसा करते करते एक दिन उस सत्य की प्राप्ति हमारे पूर्वजों को इस भूमि में हुई। वो सत्य है अस्तित्व की एकता का सत्य। अस्तित्व दिखता अलग अलग है, विविध है, वो सब है, लेकिन हमारे यहां कहा गया कि ये मिथ्या है, हम उसमें है, हमको उसमें से पार होना है। लेकिन ध्यान में रखना, ये वहां तक चलता है। हम मर जाएंगे तो हमारे लिए ये दुनिया समाप्त, इस देह के राग द्वेष आदि सब समाप्त। कारण शरीर लेके हम जाते हैं तो दुनिया में वापस आना पड़ता है, लेकिन पिछले जन्म में मैं कौन था, मेरा कौन था, इस जन्म में मैं कौन हूं, मेरा कौन हूं, मेरा कौन है, इसका क्या संबंध है, किसी को नहीं पता चलता। और इसलिए यह मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यहां से चला है। और फिर अपनी ज्ञान यात्रा तो चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतम च गीता षड्दर्शनानि च
जैनागमा त्रिपिटका गुरुग्रंथ सताम गिरा, यानी संतों की वाणी, संत मत, एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ। और ये सारे लोग एक बात कहते हैं, मनुष्य का जीवन है, पशु का जीवन है, दोनों में फर्क है। पशु का जो है सो है, लेकिन मनुष्य का क्या है? मनुष्य एकांत में आत्म साधना करे, लोकांत में परोपकार सेवा करे, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। वो भौतिक जीवन में संतोष प्राप्त करते हुए इस जीवन के बाद जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाता है। यही सार्थकता है। दुनिया इसको नहीं जानती। 2000 साल तक अलग अलग प्रयोग करने के बाद भी दुख में है, और भारत इसको जानता है। क्या परिश्रम किया होगा संतों ने। संतों को लोगों का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए उनको इस दुनिया से वैसे कुछ लेना देना नहीं, वो पहुंच गए हैं। लेकिन उनके हृदय में जो करुणा है, धर्म का रूप, मूल रूप तो सबने यही माना है, सत्य, करुणा, अंतर्बाह्य पवित्रता और उसके लिए तपस्या। ये सब करते हुए वो सिद्धि को प्राप्त हो गए, परंतु जगत कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए बिना हेतु की कृपा लेके वापस आते हैं, और बिना किसी कारण दीन लोगों को कृपा करके उस पथ पर अग्रसर करते हैं, जिससे उनके जीवन को भी पूर्णत्व और सार्थकत्व प्राप्त होगा। और इसलिए ऐसे स्थान पर हम आते हैं तो हमको, जैसे हम अपने जूते बाहर उतार कर आते हैं, लौकिक जीवन में जूते पहनना है, वो लोकाचार है, शिष्टाचार है, उसको प्राप्त करना है। सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब आदमी भी कोई सी चप्पल अपने पैर में हो, ये प्रयास करता ही है, क्योंकि वो लोकाचार है, शिष्टाचार है। सबको आवश्यक भी नहीं है तो भी करना पड़ता है। उसको जैसे हम बाहर उतार के अंदर आते हैं, ऐसे अपने हृदय के अहंकार, स्वार्थ, भेद आदि को भूलकर अंदर आकर हमने उस शुद्धता का, पवित्रता का, शुचिता का, सत्य का साक्षात्कार करा लेने में सारी बुद्धि लगा देनी चाहिए। उसके लिए नम्र होना चाहिए, उसके लिए सुनना चाहिए, उसके लिए चलना चाहिए। ये भवन नहीं होंगे, लेकिन महाराज जी होंगे, भी महाराज जी। उस समय भी ये स्थान पवित्र था। क्यों था? उनकी अपनी तपस्या के कारण गंगा किनारे भागलपुर में ये तीर्थ बन गया। हमारे संत महात्मा उस तपस्या को आगे बढ़ाकर उसको तीर्थ बना रहे हैं। आज एक भवन बना जिसको अधिक सुशोभित भवन कहा गया, लेकिन उसकी वास्तविक शोभा इन साधु महात्माओं का जीवन है। सबका जीवन ऐसा बनाने की उनकी तपस्या है। निस्वार्थ बुद्धि से लोकहित के लिए केवल ये जो वो कर रहे हैं, उसके कारण इन सारी बातों की शोभा है। और उस संत मत के अनुयायी भी जो है, भारत को जो विश्वगुरु बनाना चाहते, ऐसे कौन भारतवासी है जो ये नहीं देखना चाहता कि भारत विश्वगुरु बने? सब चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं उसके लिए ऐसा करना होगा, क्योंकि भारत को दुनिया के देने के लिए क्या है? यही है, दुनिया के अधूरे जीवन को पूर्णता ला देने वाली बात भारत के पास है। इसलिए जब से दुनिया को भारत का परिचय हुआ, तब से अब तक सारे चिंतक कहते हैं कि हमारा प्रारंभ तो हमने पश्चिमी विचार से किया, लेकिन हमारा जो संवरण है, हमारा जो समापन है, हमारे यात्रा का जो सफल होना है, जो सांगता है, वो भारत के विचारों से होनी चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत को पूरा करने के बाद भी उस जगत की पूर्णता के सहित संपूर्ण सत्य तब मिलता है जब भारत साथ में होता है।
ऐसा भारत बनाना हम सब चाहते हैं। और इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे इस परिसर की श्रद्धालु भक्त के नाते, मैं यहाँ बिहार में था तब मैं दूर दूर से सुनता था, लेकिन मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आज यहाँ आने का। तो इस मत की साधना में मैं आऊँगा नहीं आऊँगा बात अलग है, लेकिन भारत की जो भी साधना है वो ऐसी ही है। साधना का गंतव्य है आत्मरूप दर्शन, अपने को पहचानना, और यही रास्ता है। नाम रूप गंध, इस रास्ते से जाओ, नाद के परे जाओ, साक्षात्कार हो जाता है। ये सब ने कहा है, और सब कहते हैं कि अपने को जानो, अपने में उस सत्य को देखो, सब में उस सत्य को देखो, और वैसा चलो तो जीवन सार्थक है। ये तो हम सबको चाहिए। तो हम चाहेंगे इस परिसर को शोभा और बढ़ती रहे। उसके लिए जो भौतिक काम करने, भवन बनाने, करना चाहिए, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, उसके लिए सहायता करेंगे, उसके लिए साथ रहेंगे। लेकिन असली शोभा तो उस साधना से, उस तपस्या से, उस पथ पर चलने से, अपने व्यवहार में से एक एक त्रुटि को कम करते हुए, उस व्यवहार के एक एक गुण को ग्रहण करते हुए पूर्णता के पथ पर आगे बढ़ने से होगी। चलने से कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, नहीं चलेंगे तो जाएंगे ही नहीं। योजना नाम सहस्रोपी शनैर गच्छेत पिपीलिका। चींटी भी अपने छोटे छोटे कदमों से चलती रहती है, चलती रहती है तो दूर दूर तक पहुंच जाती है। अगच्छन वैनते योपी पदगिमेकम न गच्छति। अगर गरुड़ है कोई, पूरे आसमान का आक्रमण कर सकता है, लेकिन गया ही नहीं तो क्या होगा, आगे नहीं जाएगा। हम सबके अंदर वो गरुड़ की गरिमा छिपी है, लेकिन हम चले नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। इसलिए छोटे छोटे कदमों में क्यों ना हो, जन्म जन्मांतर की यात्रा में क्यों ना हो, हमको उस पथ पर चलना है, अपने आप को बनाते रहना है। अधिक बनने के लिए लोगों को अपनी सेवा से प्रेरित करना है। ये काम हम करते रहेंगे तो हमारा जीवन तो सार्थक होगा ही, लेकिन इन तीर्थ स्थानों की असली गरिमा, जैसे लौकिक भौतिक